हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11 में उससे पहले हमने डिस्कस किया था आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में उससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पाथ। इसका पाथ क्या होता था? पैराबोला होता था। हमने इक्वेशन को हमने क्या किया था? प्रूफ किया था। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, शो दैट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ठीक है, हमने डिराइव किया था। इसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आप लोगों का आ गया था। जैसे कि आप लोगों का पाथ के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पी तक आने के लिए मैंने टाइम लिखा था टी। ठीक है, तो आपका जो है इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल में क्या मोशन होगा आप लोगों ने लिखा था इस तरह से, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह पर आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर वाई मीन्स वर्टिकल मोशन। ठीक है ना, तो ये लिखा था यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल मोशन था सारा। ठीक है ना, तो देखो यू वाई मीन्स आपका इनिशियली बॉडी को प्रोजेक्ट किया था हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में आपका जीरो आ गया था। जैसे कि ये देखो आप लोगों ने ऐसे मूव करवा रहा है बॉल को, तो यहाँ पर आपका वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल में जीरो है, तो इसीलिए ये भी जीरो आ गया। तो y इज इक्वल टू 1/2। ये देखो आपका ए वाई एक्सेलरेशन हो जाएगा वर्टिकल में, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। बाकी यहाँ पर टी स्क्वायर को मैंने ऐसे रखा। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर? इस पॉइंट पी तक आने के लिए। अब मुझे जो है पूरा हाइट चाहिए, या मुझे जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगे उसको आप लोग क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उस वक्त टाइम ऑफ फ्लाइट में आपका हाइट क्या बनेगा? एच बनेगा। तो एच की जगह वाई की जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे? एच इज इक्वल टू 1/2 जी। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम यहाँ पर आने के लिए उसने टाइम लगा था, तो वो आप लोगों ने लिखा था स्मॉल टी। तो पूरे टाइम को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से। 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 2h अपॉन जी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। ठीक है, देखो आपका t इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। जी तो कांस्टेंट है आपका, 2 भी तो कांस्टेंट है, मींस आपका टाइम जो है डिपेंड करेगा अंडर रूट ऑफ h पे। इसका मतलब जो है आपका हाइट पे डिपेंड करेगा आपकी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर सेम हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग दे रहा है, जैसे कि आपका एक वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो आपका मैं कंसीडर करूंगा बॉडी यहाँ फॉल करेगा। अगर आपका जो है 3 मीटर पर सेकेंड है, अब 5 मीटर पर सेकेंड होगा, अब मैं इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दूंगा, आपका टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रेंज चेंज होगा। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे रेंज जो है इनिशियल वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। तो मीन्स टाइम जो है किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है, याद रखना। ठीक है ना, तो अगर आपका ज़्यादा हाइट होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर कम हाइट होगा तो ग्राउंड पर आने के लिए इसको कम टाइम लगेगा। ठीक, ये था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम देखते हैं रेंज, या इसको आप लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको आप लोग डिफाइन करते हैं सिंपली, आप लोग रेंज कहते हैं, या इसको आप लोग नाम देंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या चीज़ होता है, तो ये आप लोग डिफाइन करना है तो इस तरह से लिखो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को आप लोग क्या नाम देंगे? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। तो आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल अपने फ्लाइट के दौरान, इसको आप लोग क्या कहेंगे? रेंज। जैसे कि इसको आप लोग कहेंगे रेंज। इसको डिनोट करेंगे आप कैपिटल आर से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर से, इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है ना, अब देखो, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन आप लोगों का क्या होगा? x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये आपका हॉरिजॉन्टल मोशन होता था। ठीक है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो s आपका क्या होता था? डिस्टेंस। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x से। जैसे कि आप लोगों का ये वाला पॉइंट है, यहाँ से x नाम दिया था। अब देखो, अब यहाँ पर x की जगह पर आप क्या पुट करोगे? r। x यहाँ पर था, अब मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो x की जगह पर मैंने क्या लूंगा? r।
ux की जगह पर इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग हॉरिजॉन्टल, वो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या आता है u। बॉडी को आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया था ना किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। और स्मॉल t की जगह पर आप लोग लिखेंगे कैपिटल T। टाइम ऑफ फ्लाइट को आप लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल T से आप रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। स्मॉल t की जगह पर आप लोग क्या पुट करेंगे, कैपिटल T, ठीक। और ax का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि जो ही मैंने प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया था उस वक्त कहा था आपका बॉडी दो वेलोसिटी से मूव करेगा। दो वेलोसिटी में एक जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर एयर फ्रिक्शन नेगलेक्ट करेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और वर्टिकल वेलोसिटी वो चेंज होगा, किसकी वजह से चेंज होगा, आपके ग्रेविटी की वजह से चेंज होगा। ए वाई का वैल्यू आप लोग लिखते हैं, जी एक्स का वैल्यू आप लोग लिखेंगे 0। आर इज इक्वल टू यू एक्स की जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे, यू, ये वाला इक्वेशन में पुट कर दो। बाकी टी को आप लोग लिखेंगे कैपिटल टी। आर इज इक्वल टू यू, टी का वैल्यू पहले निकाला था, क्या आ गया था 2h अपॉन जी। अब यहाँ पर अगर सेम टाइम रखेगा, ये तो टाइम है आपका, 2h अपॉन जी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा रेंज। तो मतलब मेरा कहने का मतलब जो है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा रेंज होगा, बात समझ रहे हो ना, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा रेंज होगा। तो मीन्स आपका जो है हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो आप लोगों का किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ये था आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगा। देखो आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, थर्ड पॉइंट अगर आप लोग देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी मीन्स आपका फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो आपका पता है, यू एक्स का वैल्यू यू है और यू वाई का वैल्यू 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पी पर मैं वेलोसिटी को नाम दूंगा v, ये आपका 2 डायमेंशनल वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व मीन्स आप लोगों का ये 2 डायमेंशन में मीन्स आपका बॉडी जो है 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। जो वर्टिकल होता है यहाँ पर आप लोग लिख लेना थीटा, ठीक है ना। जैसे कि आप 10 में पढ़ते हो ट्रायंगल में, यहाँ पर आप लोगों का ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो ये आपका बनेगा थीटा, ठीक है ना। और ये आपका बेस बनता है, तो सॉरी यहाँ पर थीटा यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ पर थीटा की एडजेसेंट जो होता था आपका बेस होता था ना एक्स वाला, तो यहाँ पर ये थीटा होगा, यहाँ पर ये आप लोगों का क्या होना चाहिए, बेस वाला, और ये परपेंडिकुलर जैसे आप वर्टिकल कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आपका जो है प्रोजेक्टाइल मोशन था, ऐसे मैंने डिस्कस किया था। ये आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी है u, तो आपका बॉडी ऐसे प्रोजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया एक पॉइंट p पर आपका जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी आप लोग फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी आप लोग नाम देंगे v, तो यहाँ पर इसको आप लोग नाम देंगे vx मीन्स फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे vy, तो यहाँ पर आप लोग लिखते हैं थीटा, याद रखना। देखो तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा वेलोसिटी एट पॉइंट पी। वेलोसिटी एट पॉइंट पी निकालने के लिए मेरा सबसे पहले होना चाहिए यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, तो मुझे सबसे पहले लिखेंगे v, तो v इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अब इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। ये क्या बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज, और ये बेस बनेगा vx, और ये v जो है हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये vy होगा तो ये भी vy होगा, तो v इज इक्वल टू आपका अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये होता है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। vx सबसे पहले मुझे vx निकालना पड़ेगा। vx मीन्स ux प्लस axt, यही होगा vx का वैल्यू, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो vx का जो वैल्यू होगा, ux का वैल्यू आपका u है इनिशियल वेलोसिटी, और ये तो 0, vx की जगह पर आप लोग लिखेंगे सिर्फ u। और vy का वैल्यू uy प्लस ayt, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। vy का वैल्यू ये तो आपका 0 था, प्लस ay मीन्स आपका g और यहाँ पर t, तो vy का वैल्यू आपका gt। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर मीन्स आपका u स्क्वायर, vy स्क्वायर मीन्स g स्क्वायर t स्क्वायर, ये तो आपका फाइनल वेलोसिटी,
और इसका डायरेक्शन ये थीटा देगा। अगर ये थीटा कम होगा मीन्स वी जो है एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा। अगर थीटा बढ़ेंगे तो वी जो है वाई एक्सिस की तरफ आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बाद जो है इसका एंगल का हम जो है डायरेक्शन के हम बाद में जो है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ गया वी का। ये था आपका फाइनल वेलोसिटी एट अ पॉइंट पी। ओके देन, थैंक यू।